नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे देश से लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर से भी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा से जुड़े हैं और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश की है, वैसे ही मीरा भाईंदर शहर से सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मीरा भाईंदर शहर में राजनीतिक दौरे पर आए थे। जब पत्रकारों ने उनसे भारत जोड़ो यात्रा पर एक सवाल पूछा था तो उसके जवाब में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को नेताओं ने हाईजैक कर लिया है और कार्यकर्ताओं का और जनता का इसको समर्थन नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। आइए हम आपको बताते हैं क्या कहा था चंद्रशेखर बावनकुले ने। राहुल गांधी जी का दौरा नेताओं ने हाईजैक किया है। कार्यकर्ता और जनता दूर है, नेताओं ने हाईजैक किया है। तो ऐसे दौरे से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। उल्टा राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं, ऐसे समय के कांग्रेस में कई पार्टी कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश ले रहे। कल भी भाजपा में प्रवेश हुआ नंदुरबार का, परसों अहमदनगर में प्रवेश हुआ। तो ये जो प्रवेश हो रहे, जब बड़ा नेता आता है देश का, जिस पार्टी का, उस समय प्रवेश हो रहे, इसका मतलब राहुल गांधी जी का कोई भी असर महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के इस टिप्पणी के ऊपर हमने मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन से भी उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और जानना चाहा कि किस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही हमने ये भी जानना चाहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। आइए हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने क्या कहा है इस बारे में। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसी भारत में एक नया इतिहास नहीं लिखेगी तो पूरी दुनिया के मुल्कों में, देशों में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र उस हिस्ट्री में होगा, राहुल गांधी जी का जिक्र उस हिस्ट्री में होगा। क्योंकि दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और कोई राजनेता 3,500 किलोमीटर लगातार खुद 6 महीने तक लाखों लोगों के साथ, लाखों लोगों के बीच में चलने का काम नहीं किया है। इस सदी के अंदर राहुल गांधी जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। जिनकी पार्टी अभी केंद्र में सत्ता में है, जो इस देश में अलग अलग राज्यों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए, एमपी तोड़ करके ले जा करके अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, अगर उनमें उतनी खुद में शक्ति होती तो दूसरी पार्टी के एमएलए और एमपीस को या कॉरपोरेटर्स को तोड़े नहीं होते। तो आपके बावनकुले जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनके स्टेटमेंट में ही उनका उत्तर है कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमको दूसरी पार्टी से नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ये उनके ही सवाल और जवाब में सारा चित्र क्लियर हो जाता है। अब सारे टीवी चैनल तो 24 घंटा राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो सवेरे चलते हैं, शाम में चलते हैं, दिन में लोगों से मिलते हैं, शाम में फिर लोगों से मिलते हैं, कोई टीवी चैनल कवरेज नहीं कर रहा है क्योंकि सब भाजपा की सरकार से दबे हुए हैं। तो आदरणीय बावनकुले जी को कहाँ से ये दिख गया? अब वो स्क्रीनशॉट देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वो अगर बैठ के पूरी यात्रा को जो लाइव भारत जोड़ो यात्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, अगर उसको लाइव देखेंगे तो उनके सवाल का जवाब उनको मिल जाएगा कि गरीब से गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी, हर वर्ग का आदमी रास्ते में जो खड़ा है, उनको राहुल गांधी जी हाथ दिखाते हैं, वो उनको हाथ दिखाते हैं, राहुल गांधी बुलाते हैं, साथ में चलते हैं, बात करते हैं। कल के ही दिन मीरा भाईंदर के 5 लोग राहुल जी से मुलाकात की
एक समीरा अंसारी हमारी पार्टी के वर्कर है, दीपक बागरी है, आपके हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत है, हमारे शरदीप थापा है। तो अगर खाली नेताओं के बच्चे बोले जाते हैं तो ये तो सब कार्यकर्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि किस तरह से 1500-1800 किलोमीटर रोज चल रहा है कोई नेता, कांग्रेस चल रही है और गांव-गांव के अंदर मजमा के मजमा जमा हुआ है, लोग के लोग जमे हुए हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जमे हुए हैं। कोई मदारी आ रहा है तो राहुल जी उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, कोई बूढ़ी व्यक्ति महिला आ रही है तो राहुल जी का माथा चूम रही है। तो हर वर्ग के व्यक्ति को कोई राजनेता इस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं मिला। ये पहला इतिहास और पहला और आखिरी इतिहास है जो राहुल जी बना रहे हैं। आने वाले समय में आपको हमको ये नज़र आएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब मोरबी में क्या हुआ, कल मेरे पास एक वीडियो आया। मोरबी में जो लोगों की जानें गई, उन कंपनियों के मालिकों का आज तक एफआईआर में नाम नहीं है। कल मोरबी का किसी ने वीडियो भेजा, गुजरात से ही भेजा, उसमें भाजपा वाले प्रचार करते घूम रहे इलेक्शन का, लोगों ने डंडों से पीटा है उनको। गुजरात का वीडियो है। तो हर बात की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, और जब पानी जब कहा जाता है कि सर से ऊंचा हो जाता है तो वो रेवोल्यूशन आता है। और जनता का जो रेवोल्यूशन है वो इस देश में आने का वक्त आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये उसकी शुरुआत है।